देखो सभी को मेरा नमस्कार। आज की बात करता हूँ, है ना। आज के दिन की बात करते हैं। आज के दिन देश में एक कानून लागू हुआ है, CAA। पता है कि नहीं पता आपको? CAA नहीं पता ना? गजब का कानून है, चारों तरफ बोखलाहट मची हुई है। लोगों को डराया जा रहा है कि भाई तुम्हें दिक्कत होगी, है ना, तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, सरकार बड़ा कानून लेकर आ गई है, अब क्या होगा, है ना, हिंदुस्तान से मुस्लिम है वो बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसी तरीके के लोग हैं वो बरगलाने वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये CAA है क्या और किसको फायदा होगा। नंबर एक चीज देखिए, किससे क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि CAA क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, पूरे देश के लोगों को जानना जरूरी है, हमें नहीं। जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी है कि भाई तुम गुमराह किस बेस पर कर रहे हो, किस आधार पर कर रहे हो। तो एक तो ये जानना जरूरी है। दूसरी कंडीशन ये है कि इससे फायदा किसको होगा, फायदा किसको होगा, तो ये जानना जरूरी है किसको। तीसरा क्वेश्चन ये बढ़ता है कि भाई CAA है क्या, ये तो हमने देख लिया। तीसरी कंडीशन ये, क्या इससे किसी को नुकसान भी है, किसी को नुकसान है या फिर ऐसी बातें चल रही है ना। चौथी कंडीशन है कि नंबर 4 कंडीशन कि देश में इसकी जरूरत क्यों है, देश में जरूरत क्यों है, जरूरत क्यों है। देखिए 4 क्वेश्चन अपने सामने रहता है। पहला क्वेश्चन है कि CAA है क्या, तो इसको समझिए आप क्या है। देखिए अपनी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, अब केंद्र सरकार में अगर वर्तमान में हम बात करें तो केंद्र सरकार है बीजेपी की और अपने प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। 2016 के अंदर 2016 में एक कानून लाया गया जिसे कहा गया CAA, यानी मतलब था सिटीजनशिप इंडिपेंडेंट एक्ट या अधिनियम, ठीक है। देखिए हम कह सकते हैं नागरिकता कानून। देखिए नागरिकता से आप ये समझ गए होंगे कि देश का कौन सा आदमी है वो भारत का नागरिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यही प्रमुख बात थी। अब इस प्रमुख बात पर इतना बखेड़ा होता है कि देखिए क्या बखेड़ा हुआ है। बखेड़ा ये हुआ कि नागरिक कौन होगा देश का, विदेश का नागरिक कौन होगा, यही तो मुद्दा था। अब देखो सरकार ने क्या कहा कि नागरिकता जो कानून लाया गया उससे पहले सबसे बात तो ये समझिए आप कि क्यों लाया गया। सरकार ने बिल को पेश करते समय कहा कि हमारे भाई बंधु कौन कौन, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध, ठीक है, ये जो है ये अगर किसी दूसरे देश में मतलब 3 देश, एक तो पाकिस्तान, ठीक है, अपना पड़ोसी मुल्क है, एक अफगानिस्तान, ठीक है, और एक बांग्लादेश। अब देखो इन तीनों देशों को, आप इन तीनों देश जो है ये किसके आधार पर बने हुए हैं भाई, धर्म के आधार पर। सभी में बहुसंख्यक कौन है, यानी ज्यादा कौन है, मुसलमान है, तीनों धर्म के आधार पर बने हुए हैं। अब देखो इन तीनों देशों में अगर हिंदू, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध अल्पसंख्यक है और वो वहां पर परेशान हो रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, और वो अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में रह रहे हैं वीजा के आधार पर, भाई वीजा के आधार पर यहाँ रह रहे हैं या शरणार्थी बनकर यहाँ आए हैं, तो उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। बात ये है, ठीक है। अब देखो कि ये सिटीजनशिप जो बिल है वो इन्हीं के लिए लाया गया है। अब इसमें जो लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान है उनका क्या होगा, शरणार्थी है वो मुसलमान भी है या और भी है, तो अगर वो देश के नागरिक पहले से हैं तो उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं है।
चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसके पास देश की नागरिकता नहीं है, बिना वीजा के, अगर वो 2014 के बाद में देश में प्रवेश हुआ, वो भी बिना वीजा के, तो समस्या है। लेकिन अगर 2014 से पहले रह रहा है, यहाँ का उसके पास कुछ ना कुछ प्रूफ है, कोई कागज है, तो कोई समस्या है ही नहीं। अब बात ये रही कि भाई इससे फायदा किसको होगा, तो इससे फायदा वो उन लोगों को होगा जो शरणार्थी का मतलब जानते हो, वह लोग जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से भारत में आ गए और यहाँ पर कैंपों में रह रहे शरणार्थी के तौर पर, जिन्हें के पास भारत की नागरिकता नहीं है। अब ये नागरिकता भाई अपने पास तो है कि नहीं है ना, तो किन के पास नहीं होगी, शरणार्थी के पास नहीं होगी। अब जो शरणार्थी लोग हैं उनको अधिकार नहीं है क्या किसी देश में रहने का, है या नहीं? तो सरकार ने कहा कि इन शरणार्थियों को नागरिकता हमें देनी है, इसलिए ये बिल आया। उसके बाद में कि सीए का प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो सीए का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान वाली किसी के लिए बात नहीं है। बात इतनी है कि हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध जितने भी लोग हैं उनको जो 2014 से कितनी तारीख से पहले भाई, 31 दिसंबर 2014 से पहले कहां के निवासी हो, भारत के में रहने लगे हैं वीजा के आधार पर, तो उनको क्या दे दी जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखिए देश में इसकी जरूरत क्यों है, देश में इसकी जरूरत इसलिए है कि लोग कहते हैं कि ये वोट की राजनीति है, लोग कहते हैं कि ये फलाना है, लोग कहते हैं मुस्लिमों को अलग किया गया। इसमें साफ साफ है कि देश में सिटीजनशिप एक्ट की जरूरत इसलिए पड़ी कि देश के अंदर लाखों लोग शरणार्थी के रूप पर जीवन यापन कर रहे हैं। अब उनके पास ना तो कुछ है, ना कोई प्रूफ है। अगर वो यहाँ के हैं, शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, तो क्या उन्हें नागरिकता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए भाई? तो देनी चाहिए। सरकार का अच्छा कदम है और हमें इस कदम का स्वागत करना चाहिए। अब देखो बीच बीच में मुद्दे ही आ रहे, कई विपक्ष के दल कहते हैं कि भाई मुसलमान जो है उनके साथ गलत किया जा रहा है इन देशों में, इन धर्मों में। भाई ये हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, ये 5 ही क्यों, मुस्लिम क्यों नहीं? तो अब इसको ये समझना जरूरी है भाई कि देखो यहाँ किसकी बात हो रही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। बताओ इन तीनों देशों में अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध। क्या इनमें से कोई बहुसंख्यक है या ये अल्पसंख्यक है? यही अल्पसंख्यक है। बहुसंख्यक कौन है? मुसलमान बहुसंख्यक है। तो मुसलमान इन देशों में प्रताड़ित होंगे। क्या हिंदू भारत में प्रताड़ित हो सकता है? नहीं हो सकता। अन्य कंट्री में प्रताड़ित हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अगर प्रताड़ित हो रहा है तो वो कहां आ सकता है? भारत आ सकता है। और आया हुआ होना चाहिए कब से? 31 दिसंबर 2014 से पहले। 31 दिसंबर 2014 से पहले का आया हुआ होना चाहिए। अब देखिए अगर ये यहाँ आया हुआ है और इसे भारत की नागरिकता इनको मिल रही है, तो क्या समस्या हो रही है? क्या किसी भी प्रकार की समस्या हो रही? नहीं हो रही है। ये जो कानून था ये पहले 2016 में लाया गया था, लेकिन हुआ ये कि लोकसभा में पारित हुआ और राज्यसभा में कानून अटक गया, 2/3 बहुमत से पारित नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि सरकार ने इस कानून को नाम दिया सीए यानी नागरिकता अधिनियम 2019। 2019 में ये फिर लाया गया, लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, लेकिन फिर 4 साल ये लागू नहीं हो पाया। आज 12 मार्च को कल इसकी हुई पहल और कल इसके क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। सरकार ने लागू कर दिया, आवेदन लेने शुरू कर दिए। आवेदन लेने का मतलब जानते हो कि हिंदू, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध जितने भी लोग हैं जो परेशान हैं, शरणार्थी के तौर पर यहाँ रह रहे हैं, वो आवेदन करके नागरिकता ले सकते हैं। भाई ये क्या कर रहा है? ये तो नहीं कह रहा कि आपको देश से बाहर निकाला जाएगा, ये तो नहीं कह रहा ना। ये कह रहा है, केवल इतना कह रहा है कि आपको नागरिकता दी जाएगी, यानी देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जिनके पास यहाँ पर 2014 से रह रहे हैं पहले और उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। नहीं, वो यही रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि 31 दिसंबर 2014 के बाद वाले जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता यहाँ की देना। अब देखो उनको नागरिकता मिलेगी तो मैं आपको बता दूं
कि लगभग पश्चिम बंगाल की 20-22 सीटें प्रभावित होंगी लोकसभा की। विपक्ष के जो लोग हैं, या मैं कहूं कि कुछ एक लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि वो जिनको नागरिकता मिले वो हमें वोट करें। भाई वोट तो बाद की बात है, वोट तो बाद की बात है, पहले उन्हें नागरिकता मिलनी जरूरी है या नहीं है? भाई नागरिकता तो उन्हें मिलनी चाहिए ना, कम से कम उनमें भटकाव तो नहीं हो। तो ये एक अच्छा कदम है। अब देखिए हमें इसमें क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहले कि सीए की फुल फॉर्म क्या है, तो आप ध्यान में रखोगे सिटीजनशिप इम्प्लीमेंटेड अधिनियम, या हम कह सकते हैं नागरिकता संशोधन कानून। दूसरी कंडीशन ये है कि सिटीजन सीए के तहत किन किन देशों से व्यक्ति आ सकते हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, जो यहाँ पर ताड़ित है। तीसरी कंडीशन कौन, तो हिंदू, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध। अब मुद्दा मैंने आपको बताया क्या था कि इनमें मुस्लिम क्यों नहीं, तो आप मुझे ये बताइए, जब कानून में लिखा है कि तीन देश कौन से हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जब बहुसंख्यक लोग हैं, बहुसंख्यक वहां कौन है, मुस्लिम है, तो क्या वो वहां प्रताड़ित होंगे? नहीं होंगे। भाई ये क्वेश्चन अपने साथ दिमाग में आता है, सबके दिमाग में आता है कि मुस्लिमों के साथ गलत हुआ, तो आप तो पहले से वहां बहुसंख्यक हो। यहाँ बात धर्म की नहीं हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि जो देश के लोग शरणार्थी हैं उनको क्या मिलनी चाहिए, नागरिकता मिलनी चाहिए। अगर वो नागरिकता के हकदार है, वो डॉक्यूमेंट पूरे करते हैं और सही तरीके से अगर यहाँ के निवासी हैं, तो उन्हें देश में नागरिकता मिलनी चाहिए। देश के कुछ हिस्सों में मुख्य रूप से, जहां पर अगर मैं बात करूं असम, पश्चिम बंगाल, या हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, बिहार की, या यूपी के कुछ इलाके, वहां पर इस कानून को लेकर विरोध भी उत्पन्न हुआ है। लेकिन लोगों को ये समझना जरूरी है कि हमें भटकाव में नहीं आना है। कोई कुछ भी कहता, कुछ एक लोगों का नजरिया ये हो गया कि सरकार का तो हाँ, सरकार के कुछ काम है वो लोगों के खिलाफ भी हो सकते हैं और कुछ में तानाशाही भी दिखाई दे सकती है, लेकिन सारे काम सरकार के कभी भी गलत नहीं होते। सरकार का ये सही कदम है, ये पर्सनल मेरा मानना है, और लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि सीए जो है इसमें किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो आपको पता चल गया सीए क्या है, किन किन देशों से लोग आने हैं या 2014 से पहले आ चुके हैं, किन किन धर्मों के लोगों को या जो पहले से यहाँ निवास कर रहे हैं धर्म के लोग, उनको क्या मिलेगी, यहाँ की नागरिकता मिलेगी। और नागरिकता जो है भाग 2 में साफ लिखा है, नागरिकता अधिनियम किसमें, नागरिकता कानून है वो सरकार के किस भाग में है भाई, भाग 2 में है कि प्रत्येक देश का जो निवासी है वो यहाँ का नागरिक होगा। तो ये कानून किसके लिए आया है, शरणार्थियों के लिए आया है। तो ये आप ध्यान में रखो।